दोस्तों, क्या असीम मुनीर ने अपनी कब्र खुद खोद दी है? ना चाहते हुए भी असीम मुनीर ने ये जो कदम उठाए हैं, उसके चलते असीम मुनीर को अब खुद को ये एहसास होने लग गया है कि यार ये थोड़ा सा गलत स्टेप हो गया है। मैं तो अपनी देश की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जा रहा था, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी और इसी के चलते मैंने जो है ये कदम उठाया, लेकिन ये असीम मुनीर के लिए ही आज जो है एक सबब बन चुका है। असीम मुनीर ने अपनी कब्र खुद खोदी है, लेकिन आज पता नहीं है कि पिछले 3 दिन से है कहां पर। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि रावलपिंडी के अंदर वो एक बंकर के अंदर छिपे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले एक चीनी दार्शनिक के बारे में बात करेंगे। नाम है उनका सुन त्सू। वो कहते हैं, इफ यू नो द एनिमी, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं, नो योरसेल्फ, आप खुद को जानते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में आएगा, जो परिणाम आएगा आपके पक्ष में आएगा। लेकिन इफ यू नो योरसेल्फ, आप खुद को जानते हैं लेकिन अपने दुश्मन को नहीं जानते हैं, तो इस समय आपकी जो विक्ट्री है, गेंड यू विल आल्सो सफर ए डिफीट, आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ना तो आप खुद को जानते हैं और ना ही आप अपने दुश्मन को जानते हैं, तो उस समय आपका असफल होना निश्चित है, आपका हारना तय है, आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले दुश्मन को जानना जरूरी है कि क्या उसकी रणनीति आगे जाकर हो सकती है। हमको यह भली भांति पता है कि पाकिस्तान के पास में क्या सामान है। पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकियां है कि मैं परमाणु बॉम्ब जो है वो छोड़ दूंगा, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकालेगा। अभी बहुत सारे जो युवा हैं वो जूझ रहे हैं कि आखिरकार हम लोग एग्जाम में सफल क्यों नहीं हो पाते। उनको ये डर है कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर सफल क्यों नहीं हो पाते। तो मेरा आप लोगों के लिए चैलेंज है, 75 डेज के लिए आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहिए और 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनकी मदद से आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल, और साथ ही में आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वो भी क्या है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। तो आप लोग मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की। एक्चुअली में क्या है कि हमास ने जिस स्टाइल के अंदर इजराइल के ऊपर अटैक किया, हमास का स्टाइल क्या है मैं आपको बताता हूं। हमास जब भी अटैक करता है तो एक हेलमेट पहनता है और हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा रहता है। ऐसा बताया जाता है कि पहलगाम जो अटैक हुआ उसमें भी उन्होंने उन हेलमेट्स का इस्तेमाल किया जिसकी वीडियोग्राफी, उनकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। इससे असीम मुनीर जो है वो काफी सख्ती के अंदर है। असीम मुनीर को यह लगने लगा है कि मैंने अपनी कब्र जो है खुद ने खोद ली है। ये जो कदम मैंने उठाए हैं पाकिस्तान के लिए या खुद की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का इंटरवेंशन रहता है, आर्मी के कहे अनुसार ही सब कुछ चलता है। असीम मुनीर जो कि आईएसआई के चीफ थे, उसके 8 महीने बाद वहां से हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि इमरान खान के कहने पर आईएसआई चीफ के तौर पर हटा दिया गया था। आप देखिए कि इमरान खान की सरकार को ही बदल दिया गया और इमरान खान जेल के अंदर है। हाल ही में तालिबान के साथ में एक मीटिंग हुई, तालिबान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ में नहीं हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान खुद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो है वो भेज रहा है। खास बात है, जैसे एक शब्द है तालिब, जैसे तालिबान के अंदर एक शब्द है तालिब, उसका मीन्स ये होता है कि शिक्षा देना, एजुकेशन देना। तो जहां पर आज तालिबान राज करता है वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को एक वॉर के तौर पर देखा जाता है, कि बैटलफील्ड के तौर पर देखा जाता है, जहां पर यूएसएसआर ने, मतलब रशिया ने अपने हाथ आजमाए हैं, अमेरिका ने अपने हाथ आजमाए हैं और पूरी तरीके से उसकी धरती को जो है वो खून से लथपथ कर दिया था। तो तालिबान को यह पता है कि आज वॉर फील्ड जो है वो बना हुआ है अफगानिस्तान, इसमें अब पाकिस्तान की एंट्री जो है वो नहीं होगी। तो तालिबान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि आपकी एंट्री यहां पर नहीं होगी। साथ ही में अफगानिस्तान के अंदर जो तहरीके तालिबान एक्टिव है, उनको अब पाकिस्तान को और झेलना है। मतलब पाकिस्तान जो है वो कई फ्रंट पर अपने युद्ध लड़ सकता है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलएफ जो है, जिसने हाल ही के अंदर एक ट्रेन हाईजैक भी किया था, खैबर पख्तून का इलाका देख लीजिए आप लोग, वो भी बड़ा डिस्टर्बिंग रहता है। तो आज पाकिस्तान के लिए सबब बन चुके हैं एक तो बलूचिस्तान, खास तौर पर खैबर पख्तून और पीओके, ये आज सभी जो है डिस्टर्बिंग एरिया है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान आखिरकार कौन कौन से फ्रंट पर जो है अपना युद्ध लड़े। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही के अंदर 22 अप्रैल को जो 26 लोग मारे गए हैं इंडियंस, आज वो पूरी दुनिया के अंदर खबर है और पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, ये सभी लोगों को पता लग चुका है। अभी हाल ही में ये बात आई थी कि रशिया और चाइना मिलकर जो है वो मध्यस्थता करेंगे।
अब पाकिस्तान ये पुश कर रहा है चाइना को कि आप जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी जो है रोक दीजिए इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारा इंडस रिवर जो है उसका पानी रोक दिया है। लेकिन चाइना ने साफ तौर पर यह कहा है और वो कहने को तैयार है कि हम लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। एक बेवकूफ की बातों में फंसकर हम लोग अपना मार्केट जो है वो खराब नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर नजर डालें तो 2022 के बाद में लगातार जो है डेक्लाइन की तरफ बढ़ रही है। 2023 के अंदर 1.7, 2024 में 2.0 और 2025 में 2.4, काफी ज्यादा डाउनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा था। आखिरकार इस डाउनफॉल वाली इकोनॉमी को कैसे जो है बैलेंस किया जाए, उसका रास्ता यह था कि असीम मुनीर ने हाल ही में टू नेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया और यह कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से अलग है, कल्चरली अलग है, उनका रिलीजन अलग है और इसी आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी रगों के अंदर है, इस तरीके से। और ये कहा कि बच्चों को जो है, पाकिस्तान के बच्चों को ये लेसन जो है जरूर सिखाना चाहिए। इतना भड़काऊ भाषण असीम मुनीर ने दिया जिसके चलते वहां पर दंगे हुए और खास तौर पर पहलगाम के जितने भी आतंकवादी थे उनको इनिशिएट किया गया, उनको वहां से मोटिवेशन मिला और पहलगाम का अटैक हुआ। मतलब असीम मुनीर ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इस चीज को जो है वो अंजाम दिया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान का शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 23 अप्रैल को बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी को जो है वो पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो असीम मुनीर ने जो जहर उगला था उसका रिजल्ट यह था कि आज पहलगाम का अटैक हुआ, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ जो है वो ध्यान नहीं था, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं था। ठीक है, क्योंकि आज पाकिस्तानी युवा क्या चाहेगा कि पाकिस्तानी ग्रो करे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे सरकार की तरफ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने की आवश्यकता है और असीम मुनीर ने यही किया। लेकिन असीम मुनीर बेसिकली करना क्या चाहते थे, आखिरकार उनकी रणनीति क्या थी? क्या वो भारत के साथ में एक मिनी वॉर करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली असीम मुनीर की यही रणनीति थी कि वो जो है एक मिनी वॉर करना चाहते थे ताकि पाकिस्तानियों का जो ध्यान इकोनॉमी के ऊपर था वो ध्यान हटकर जो है वो कहीं और चला जाए। और आगे फिर ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो भी तो फालतू पड़े थे, तो न्यूक्लियर मिसाइल जो कि अब तक काम में नहीं आई थी, इनको भी काम में लेने की कवायद पाकिस्तान जो है वो बहुत दिखा रहा है कि हम लोग जो है भारत के ऊपर ही काम में लेंगे। लेकिन भारत को भी कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास में पाकिस्तान के बराबर परमाणु हथियार हैं, लेकिन बात है अनुभव की, एक्सपीरियंस की बात होती है कि पाकिस्तान के पास में अनुभव ज्यादा है या इंडिया के पास में अनुभव ज्यादा है। आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट इंडिया करता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th नंबर पर हमारी जो है वो आर्मी आती है, हमारा डिफेंस पावर आता है। तो भारत को घबराने की आवश्यकता नहीं है, भारत के पास में अनुभव है, भारत के पास में एक्सपीरियंस है। अब एक्चुअली में बात क्या है कि असीम मुनीर को पॉपुलैरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रही थी, क्योंकि असीम मुनीर ने जिस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाया वो काफी ज्यादा बैकफुट पर लेके जा रहा था। इसीलिए उनको पॉपुलैरिटी जो है वो चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, जो अब भारत के साथ में युद्ध करके उनको आसानी से मिल सकती है। अब एक्चुअली में एक व्यक्ति है जिनका नाम है आदिल रजा। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं आदिल रजा, ये पहले पाकिस्तान की सेना के अंदर हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान ने जो ये कुछ भी कदम उठाया है ये असीम मुनीर के कहने पर उठाया है। द पाकिस्तानी मिलिट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री, यानी कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, डज नॉट हैव द anonymous or even majority support of the Pakistani people in a face off with India। बात यह है कि आज पाकिस्तान के निर्णय के साथ में पाकिस्तान के लोग ही नहीं हैं, और इस बात को आदिल रजा कहते हैं जो कि पहले सैनिक थे मिलिट्री के अंदर। और ये बात जो है वो गलत नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और कहां पर हैं? ये ब्रिटेन के अंदर अभी रह रहे हैं। IMF के पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान, वहां पर जो है वो चाहता है कि मुझे ब्लैकआउट यानी कि वहां से मुझे बेल आउट मिल जाए, और बेल आउट $7 बिलियन का जो है पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला। तो पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है, उसकी इकोनॉमी काफी डाउनफॉल पर जा रही है। वो ये चाहता है कि मैं IMF से पैसा जो है उधार ले लूं, चाइना से पैसा उधार ले लूं और पाकिस्तानी को ये दिखाऊं कि हम लोग जो है कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास में कितना पैसा है। लेकिन पाकिस्तानी जो नागरिक है उनको हकीकत जो है वो पता नहीं है। तो असीम मुनीर बेसिकली है कहां पर, पिछले 3-4 दिन से ये पता भी नहीं है। क्या वाकई में असीम मुनीर पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बात यह है कि असीम मुनीर जहां कहीं भी गया हो
वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है वो गड़बड़ करने के लिए गया है। पिछले 3-4 रोज से इसका कोई भी अता पता नहीं है। एक लाइन बड़ी जबरदस्त ये कही हुई है कि द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर नो बैटल। अगर युद्ध ही नहीं हो और फिर भी जीत जाए, इससे बड़ी जीत और क्या होगी। तो भारत आज इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहा है कि युद्ध ना लड़े और फिर भी युद्ध जीत जाए पाकिस्तान के साथ में। अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम लोग पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इन सब तरीके से हरा सकते हैं, लेकिन आतंकवाद को हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको आतंकवाद पे लगाम जो है लगानी पड़ेगी। और वो कैसे हो सकता है? पाकिस्तान को पानी देना बंद करना पड़ेगा, पाकिस्तान को नेवल जो है वो ब्लॉकेज करना पड़ेगा, साथ ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करना पड़ेगा, अफगानिस्तान के साथ में अच्छा रिलेशन बनाकर रखना पड़ेगा। वहां पर चाइना को यह कहना पड़ेगा भाई तेरे लिए मार्केट है इंडिया, तो लड़ने की कोशिश मत कर। चाइना को वहां पर काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। बात रही बांग्लादेश की, तो वो तो हमारे द्वारा ही तो बनाया गया है, तो उसको तो हम लोग संभाल लेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो आज चौतरफा आज घिर चुका है। आपकी क्या राय है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप इससे एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह लगता है कि आप थोड़ा बहुत भी पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो धीरे धीरे वो एडिक्शन बढ़ता चला जाएगा और आपको लगेगा आगे आने वाले समय में कि आप उतने सफल नहीं हुए हैं जितने सफल होने चाहिए। तो आप लोग जरूर हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।